हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज़ ट्रू लैब मशीन। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अब उनकी जांच में भी तेज़ी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 19 नई ट्रू लैब मशीनें दी गई हैं। अगर इन मशीनों के बारे में बात की जाए तो ये मशीन एक एक साथ दो सैंपलों की जांच कर सकती है, और इसकी रिपोर्ट लगभग 45 मिनट में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है ट्रू लैब माइक्रो पीसीआर प्रिंटर मशीन। और अगर इस मशीन की लागत की बात की जाए तो लगभग 10 लाख रुपए की ये एक मशीन है। और अब केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को लगभग 19 नई ट्रू लैब मशीनें दी गई हैं, जिन्हें विभिन्न विभिन्न हॉस्पिटल्स में अब इंस्टॉल किया जाएगा। और अब कोरोना वायरस के जो मामले हैं, उनके जो सैंपल हैं, उनकी टेस्टिंग में तेज़ी लाई जाएगी, और इस मशीन से 2 सैंपल एक साथ ही टेस्ट हो सकते हैं। अगर सिमिलर एक और मशीन की बात की जाए तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मशीन इंस्टॉल की गई थी। वो थी आरटीपीसीआर मशीन। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे क्वांटिटेटिव रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। और जो ये दोनों मशीनें हैं, ट्रू लैब पीसीआर मशीन और आरटीपीसीआर मशीन, इनका सेम ही प्रिंसिपल है। इन दोनों ही मशीन्स में जो डीएनए है उसको प्रोड्यूस किया जाता है आरएनए से, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो उसमें आरएनए प्रोड्यूस करते हैं डीएनए से, और अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो उसमें डीएनए को प्रोड्यूस किया जाता है आरएनए से। नेक्स्ट इज़ कैश क्रॉप, जिन्हें हम प्रॉफिट क्रॉप्स भी कहते हैं या नकदी फसलें भी कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारी ओलावृष्टि की वजह से जो हमारी नकदी फसलें हैं वो काफ़ी तबाह हो चुकी हैं। अगर बात की जाए कैश क्रॉप्स की, तो ये एक ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप है जिसको उगाया जाता है बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये होती हैं हमारी कैश क्रॉप्स, विभिन्न कैश क्रॉप्स, जैसे ग्राउंडनट्स, कॉटन और जो सीरियल्स हैं। अगर बात की जाए इनके क्लाइमेट जोन्स के बारे में, तो सबसे पहले है टेम्परेट, जिसे शीतोष्ण कहते हैं। तो जो टेम्परेट क्लाइमेट जोन है, जिसे शीतोष्ण क्लाइमेट जोन कहते हैं, इसका एवरेज टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो सबसे पहले है ट्री फ्रूट, जिसे टॉप फ्रूट भी कहते हैं। तो इसमें है एप्पल और चेरीज, जो इस क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। सेकंड वन सीरियल्स, जैसे व्हीट, राई, कॉर्न, बार्ले, ओट्स। ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स, ग्राप सीड, मस्टर्ड सीड्स। वेजिटेबल्स, पोटैटोज। और सॉफ्ट फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज और रसबेरीज। सेकंड वन इज सब ट्रॉपिक्स, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। तो अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो कम से कम 8 महीनों का जो मेन टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और एक महीने का जो मेन टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से कम होना चाहिए। वहीं बात की जाए इसकी क्रॉप्स की, तो मुख्यतः इस मौसम में ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे सोयाबीन, और कुछ वेजिटेबल्स और हर्ब्स भी इस मौसम में उगाई जाती हैं, जो ये क्लाइमेट जोन है इसमें उगाई जाती हैं। थर्ड वन इज़ ट्रॉपिकल, जिसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। वो इसमें जो टेम्परेचर है, तो सर्दियों में, विंटर सीजन में इसका टेम्परेचर 19 से 20 डिग्री तक होना चाहिए, और समर सीजन में इसमें टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री होना चाहिए। और अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः कॉफ़ी, कोकोआ, शुगर केन, बनाना, ऑरेंजेस, कॉटन, जूट और ऑयल पाल्म, ये सब क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ऑयल पाल्म से जो फ्रूट है उससे पाल्म ऑयल बनाया जाता है। तो ये था हमारा कैश क्रॉप्स और उनके डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स। अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, हम मैप में देखें, आप देख सकते हैं ये है वो हमारा वर्ल्ड और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले है हमारा पोलर क्लाइमेट जोन। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू एरिया है, यहाँ पे जो मौसम है, जो क्लाइमेट जोन है वो पोलर है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टेम्परेट, जो हमारा ग्रीन एरिया है, ये जो हमारा ग्रीन एरिया है, तो इसमें जो क्लाइमेट जोन है वो टेम्परेट है, जिसमें टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री तक होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एरिड, जिसे डेजर्ट भी कहते हैं। ये जो येलो कलर की लाइंस हैं, येलो कलर की शेडेड पोर्शन है, आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर 25 से 50 डिग्री और कभी कभी 50 डिग्री से ऊपर भी हो जाता है इसमें डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट जोन में।
और लास्ट वन इज़ ट्रॉपिकल, जिसमें टेम्परेचर 19 से 27 डिग्री होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन पार्ट है ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव यात्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए अब जो श्रीखंड यात्रा है और विभिन्न यात्राएं हैं, मंदिर के मेले हैं, सभी पर रोक लगा दी है। और उसी तरह श्रीखंड महादेव यात्रा की पवित्र यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। अगर बात की जाए श्रीखंड महादेव जी की यात्रा की, तो ये कुल्लू ज़िले में स्थित है और लगभग 18,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये है श्रीखंड महादेव जी का शिवलिंग और लगभग इसमें 30 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र करना पड़ता है और हर वर्ष ये यात्रा 15 जुलाई से शुरू होती है। अगर हम मैप में देखें तो आप देख सकते हैं ये है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और ये है बंजार के नज़दीक गुशैनी जगह और यहाँ से नज़दीक है श्रीखंड महादेव। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रू लैब मशीन के बारे में। सेकंड में हमने डिस्कस किया RT-PCR के मशीन के बारे में। नंबर थर्ड पे हमने डिस्कस किया कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप नकदी फसलों के बारे में। और नंबर फोर्थ पे हमने डिस्कस किया श्रीखंड महादेव यात्रा के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश श्रीखंड महादेव तीर्थ यात्रा इज सिचुएटेड। श्रीखंड महादेव तीर्थ यात्रा स्थल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू। तो श्रीखंड महादेव तीर्थ यात्रा स्थल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT इन RT-PCR मशीन। RT-PCR मशीन में RT से क्या अभिप्राय है। तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो RT-PCR मशीन में RT की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।